बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, चिल्तन सोशल वेलफेयर सोसाइटी एहसास आ गई और दर्द आ गई के सफ़र में इस वक्त एक ऐसे इंसान हाफिज मोहम्मद अदनान के साथ मैं मौजूद हूँ जिन्होंने जो पैदाइशी तौर पर आंखों से माजूर है, लेकिन उसकी हिम्मत को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उसने इस माजूरी को कभी माजूरी नहीं समझा। अल्लाह ताला ने हाफिज अदनान में इतनी खूबियाँ और खुसूसियात रखी है कि आंखों के माजूर होने के बावजूद उन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज़ की और कुरान मजीद को तजवीद और किरत के साथ पढ़ा। अब बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके अलावा बहुत दूर दूर की सफ़र वो खुद करते हैं। मिसाल, यहाँ से कराची में वो पढ़ते हैं, यहाँ से वो कराची पढ़ने के लिए जाते हैं तो उसको किसी भी रहनुमा की या गाड़ियों में बैठने तक की किसी की जो है रहनुमाई की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो खुद अपना सफ़र गुज़र करते हैं। नाज़रीन, देखे अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में मुश्किलात से भी सामना करना सिखाया है और उसकी तरकीब भी और तरगीब भी दी है कि जब ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए तो हिम्मत नहीं हारे, बल्कि आप इन मुश्किलात का सामना करें। अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि आप पर वाकई मुश्किलात तो आती है, लेकिन हर मुश्किल के बाद एक आसानी भी ज़रूर आती है। हाफिज मोहम्मद अदनान खुद खाते पीते हैं, खुद साइकिल चलाते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये खुद साइकिल भी चलाते हैं। इसके अलावा हाफिज साहब फ़ोन पर भी अच्छी बात कर सकते हैं और अगर आप हाफिज साहब से ज़िंदगी में एक बार मिले, अपना नाम बताए, फिर कई सालों बाद भी उससे मिले, जब वो आपसे हाथ मिलाए तो वो आपका नाम भी लेता है, आपको पहचान भी लेता है। तो हाफिज साहब ने अपनी आंखों की माजूरी को एक माजूरी नहीं समझा, बल्कि इसको चैलेंज समझकर उसने कबूल कर ली और अल्लाह की मदद चाहते हुए उसने हिम्मत की। आज भी हाफिज मोहम्मद अदनान खुद घर आते जाते हैं और यही मस्तुंग शमसाबाद में रहते हैं और कराची में पढ़ते हैं। अब हाफिज साहब मस्तुंग में सेटल हो चुके हैं। हाफिज अदनान साहब बच्चों को भी पढ़ाते हैं और सरकार से या मुखय्यर हज़रात से ये क्या अपील करना चाहते हैं, आइए इसकी अपनी जुबान सुनते हैं। जी हाफिज साहब, नीन पाक की अवामान हुकूमतान अंत पानी ख्वाहिश है। हुकूमतान अवामान ये अंदा अपील के कि कने ऐसे जवानों क्लास से और जवान वजीफे इसके रिकन की मुकर्रर की ताकि कना कुरान का नहीं। हाफिज साहब माशाल्लाह दा नी तेनट का सफर केस है, तेनट कुने से तेनट फोन बिन से मदनगे चास है दा अमर अल्लाह दा सलाहियत तिसनी मतलब ने अमर ना उस सीधा पैदा मरे की अंदाजा ना हिसाब अंदाजा मरे की नहीं। हाफिज साहब कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत से और मुखय्यर हज़रात से ये अपील है कि मुझे एक अच्छी क्लास दे, मुझे ट्यूशन पढ़ाना है, मैंने मेहनत करना है, मैंने मोहताजी और मांगना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी कुरान ज़ाया न हो, मैं बच्चों को पढ़ाऊँ और हुकूमत की सरपरस्ती में मुझे कोई वजीफ़ा दिया जाए ताकि मेरी कुरान की जो है वो तरतील है, जो कुरान की दौर है वो भी ख़राब ना हो और बच्चों को भी मुझसे फ़ायदा हो। इसके अलावा वो फरमाते हैं कि जो मैंने उससे सवाल की कि आपको कैसे अंदाज़ा होता है, आप कैसे पहचानते हैं, तो कहते हैं अल्लाह पाक ने मेरे जहन में एक अंदाज़ा रखा है कि जिस आर्ट को मैं पकड़ता हूँ उसका नाम पे एक दफ़ा मैं पूछता हूँ, उसकी आवाज़ मेरे जहन में बैठ जाती है। सालों बाद भी आप आए हो तो आपकी आत को पकड़कर मैं आपका नाम और आपका जो है उलिया और सब कुछ बता सकता हूँ। तो हाफिज साहब को अल्लाह ने जितनी सलाहियतें दी हैं, इस कौम के लिए एक मिसाल है कि हमारे हाथ पाँव सलामत है, फिर भी हम काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते और मांगते फिरते हैं। मेरी पैगाम है, क्योंकि मेरी पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मेरी पैगाम है तमाम उस इंसानों के लिए जिनकी छोटी छोटी माजूरियाँ होती हैं और वो दर दर गदागरी करते हैं। खुदारा अदनान से सबक सीखे। अदनान हमारे लिए एक मिसाल है, अदनान हमारे लिए एक रोशनी है, अदनान हमारे लिए एक रहनुमा है। और इसके अलावा इस माजूरी के अलावा भी हाफिज साहब तरावियाँ भी पढ़ाते हैं।
तो ये मैं कहता हूँ 3 साल उसने मुसलसल तरावियाँ पढ़ाई हैं, अब भी उसके इरादे के इस रमज़ान को भी मैं तरावियाँ पढ़ाऊँगा। तो ये एक मिसाल है, इस वीडियो को गौर से देखे और इस मिसाल को आगे रख कर खुदारा अपनी ज़िंदगी को गुजारे, मोहताजी से बचे। और हुकूमत से भी मेरी एक दरख्वास्त है कि कम से कम ऐसे लोगों की सरपरस्ती ज़्यादा करें ताकि इनकी माजूरी इनको माजूर न कर ले। इन्होंने तो माजूरी को चैलेंज समझकर कबूल कर ली है। हुकूमत की और मुखय्यर हज़रात की बहुत सरपरस्ती की ज़रूरत है। मैं अदनान भाई का नंबर भी देता हूँ, आप हाफिज़ अदनान से खुद रब्ता करें, उनकी किफ़ालत करें, उनकी खिदमत करें। अल्लाह जज़ाए खैर भी दे, ये हाफिज़ुल कुरान भी है। उम्मीद है कि आप हमारी इस पैगाम पर काम करेंगे और हाफिज़ अदनान साहब जिसके जो मकासद है अल्लाह उनको पूरी फरमाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।